नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द वॉइस मीडिया क्लब के आपके अपने शो में द न्यूज़ रूम स्पेशल। आज हमारे साथ मौजूद है पूजा सिंह, दैनिक भास्कर में पिछले 5 वर्षों से सब एडिटर के पद पर और काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती है। और ख़ास और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा जी का रिश्ता जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी से और जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। पूजा जी यूनिवर्सिटी के 2013 से 2015 के बैच में थी और यहीं से इन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और आपको मिलाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पूजा जी, आपने अपने पत्रकारिता की जर्नी का शुरुआत कैसे किया? पत्रकारिता की जर्नी की शुरुआत हुई, मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था। मैं एक आरजे मैम से मिली थी, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और मैं ये इस कार्य को बेहतर कर पाऊँगी। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली। हालांकि मेरे फैमिली में बीएड और टीचर से रिलेटेड को लेके ज़्यादा था कि नहीं, प्राथमिकता थी कि नहीं इसी में करना है, जॉब करियर स्टार्ट करना है। पर मैं चाहती थी कि मैं इसी फील्ड में आऊँ, तो मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया और फिर आगे से इंटरव्यू बहुत सारे दिए। उसके बाद फिर दैनिक भास्कर में मैं आज कार्यरत हूँ। क्योंकि आप एक फ़ीमेल है, तो आपने अपने काम और घर दोनों को एक साथ कैसे संभाला? एज ए फीमेल काम और घर को संभालना तो बहुत मुश्किल है, पर ऐसा आप कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ राह हो ही जाती है। और चूँकि अभी 1 साल की मेरी बेटी भी है, तो क्या होता है जब अगर आप वर्किंग हो, घर का भी काम है, बाहर का भी काम है, तो मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलती हूँ। जो काम इम्पॉर्टेंट होता है उसको मैं प्रायोरिटीज़ देती हूँ और मैं कभी भी ऑफ़िस के काम को या ऑफ़िस के तनाव को घर पे नहीं लाती हूँ और घर के काम को बाहर नहीं लेके जाती हूँ। और बैलेंस है, वही वर्क बैलेंस के हिसाब से काम कर पा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के कारण। आपके करियर का सबसे चुनौती भरा पल मतलब कौन सा रहा? कब आपको लगा कि मतलब आगे बढ़ सकते हैं या लगा कि नहीं अब क्विट कर देना चाहिए, ऐसा कोई पल रहा आपके जीवन में? बिल्कुल ऐसा पल रहा। झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैटरनिटी लीव मुझे लेना पड़ा, बेबी हुई मेरी 6 महीने बाद जब मैं वापस लौटी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझे छोड़ देना चाहिए। कुछ टाइम के लिए मुझे ब्रेक लेना चाहिए, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तब मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि तभी हेल्थ से भी रिलेटेड हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं थी और मेंटली भी मैं प्रिपेयर नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी। पर सच पूछो तो मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं आप कर सकती हो, मैं भी सपोर्ट करूँगा। और मैंने फिर से स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे कभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी कि मुझे नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मदर बनने के बाद फिर से जीरो से करियर स्टार्ट करना पड़ता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं होता जीरो से फिर 100 तक पहुँचना। आप कर सकते हो। आपको कब लगा कि आपको पत्रकारिता के लाइन में आपको इसमें रुचि है और आपको इसमें आगे जाना है? मुझे लगा कि मुझे पत्रकारिता की लाइन में रुचि तब आई जब मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं एक मैम से मिली थी और वो भी एक फ़ीमेल थी, आरजे थी। तो मुझे पता नहीं क्यों मैं उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले ली। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं कर पाऊँगी। हालांकि मैं शुरू से आरजे बनना चाहती थी, तो इस फील्ड में आ गई हूँ तो अब मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब एडिटर भी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खबरों के चयन कैसे की जाती है? मतलब क्या क्या देखा जाता है उसमें? किस तरह से आप चूज़ करती हैं न्यूज़? अखबार में खबरों की चयन ऐसे होती है कि रीडर्स की क्या पसंद है, रीडर्स क्या पढ़ना चाहते हैं और उनके काम की क्या खबर है। और हम अखबार में इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि लोग जब हमारा अखबार पढ़ रहे हैं तो वो हम पे विश्वास कर रहे हैं। हमें कोई भी ऐसे फेक न्यूज़ नहीं देना है जो जिससे रीडर्स कनेक्ट ना हो पाए या वो झूठी न्यूज़ निकल जाए। तो हम इसका ख्याल रखते हैं कि फेक न्यूज़ ना हो। और जैसे कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा कार्यक्रम है, तो रीडर्स उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है, तो हम भी
अखबार में उसी हिसाब से रीडर्स को क्या पसंद है, बेसिकली ये अखबार की चॉइस होती है। रीडर्स इस चीज़ों को देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो हम उस हिसाब से अखबार में खबरें लेते हैं। क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो आगे मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो आप जो है वर्किंग हैं, काम कर रही हैं इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से, तो आप हमें क्या कहना चाहती हैं, हमें क्या संदेश देना चाहती हैं, हम आगे इस फील्ड में किस तरह से बढ़ सकते हैं? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आप भी जूनियर हैं, आगे चल के बेहतर आपका भविष्य हो, मुझसे और बेहतर हो। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आजकल के युवाओं में देख रही हूँ जो उन्हें लगता है कि हम तुरंत पहुँच जाएंगे, मतलब ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं तुरंत। तो थोड़ा पेशेंस रखें और जैसे हमारा जो फील्ड है उसमें जितना न्यू स्किल्स हम सीखेंगे, डेवलप करेंगे, जानकारी लेंगे। और एक चीज़ मैं बोलूँगी सारे युवाओं को, पॉलिटिकल से हमेशा जुड़ाव रखें कि हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है। फिर आपका जो अपडेट है जीके वगैरह से, ये सारा चीज़ से हमेशा आप अपडेट रहें कि क्या हो रहा नहीं, तो आप और आगे बेहतर कर पाएंगे। और महिलाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी कंपनी, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रिंट जर्नलिज्म हो, अभी क्या है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत आगे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। क्योंकि पहले क्या था, महिलाएं कम थी, फीमेल कम थी, मेल ज़्यादा थे। अब क्या सारी कंपनीज 50% महिलाओं को अपनी कंपनीज में हायर कर रहे हैं और रखना चाह रहे हैं। तो ये युवाओं के लिए, आप जैसी युवाओं के लिए और सही है, अच्छा है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल्स में से आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो को दिया। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।